आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द एलिप्स इंटरसेक्टेड बाय एनी गिवन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपको क्या है कि एक एलिप्स का एरिया फाइंड करना है और वो एलिप्स का एरिया कौन से पोर्शन का होगा, किसी स्ट्रेट लाइन से वो इंटरसेक्ट किया गया हो। जैसे आपका ये एलिप्स है और ये एक स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। जब कोई भी एलिप्स को इस तरह के इंटरसेक्ट करेगी स्ट्रेट लाइन, तो इसमें दो एरिया बनेंगे, दिस वन एंड दिस वन। अब आपके क्वेश्चन में ये बात क्लियर दे रखी होगी कि आपको बिगर पोर्शन का चाहिए या छोटे पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है, बड़े पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, छोटे पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर देंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपका अगर इस पोर्शन का एरिया इजीली निकलता है, सपोज आपको इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, इस पोर्शन का एरिया डायरेक्ट निकल जाता है तब तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकल सकता है। इस पोर्शन का एरिया अगर इजीली निकल सकता है तो इस पोर्शन का एरिया निकाल के कंप्लीट एरिया में से आप माइनस कर लोगे, एलिप्स के कंप्लीट एरिया में से माइनस कर लोगे तो इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। अगर आपको इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, इस पोर्शन का एरिया अगर डायरेक्ट निकल जाता है तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं निकलता है तो इस पोर्शन का एरिया फाइंड करके उसको कंप्लीट एलिप्स के एरिया में से माइनस कर देना, तो आपका इस पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि किस में आपको सॉल्व करना ईजी रहेगा। इसका एरिया फाइंड करके उसमें से कंप्लीट में से इसको माइनस करोगे तो इसका निकलेगा, वो ईजी रहेगा। जो भी ईजी रहेगा वो आपके इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको एक इक्वेशन दे रखा है एलिप्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन है और इस एलिप्स को एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स है और ये स्ट्रेट लाइन है। इस एलिप्स को ये स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिप्स को ट्रेस करना है, उसके बाद में इस स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करना है। तो पहले मैं एलिप्स को ट्रेस करता हूँ। क्योंकि एलिप्स का एरिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो जो सिंपल ही अपना ओ एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, ये हम पहले ट्रेस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ये इसके आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा ए, वाई कोऑर्डिनेट 0, इसमें आ जाएगा माइनस ए एंड 0, 0 एंड बी और 0 एंड माइनस बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अपन ट्रेस करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। वही मैंने बताया था। इसमें कैसे ट्रेस करोगे, इसमें x की जगह 0 रखोगे, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी b। जब आप इसमें x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी b। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 तो आपका y की वैल्यू आ गई b। ठीक है, x आपने रखा है स्ट्रेट लाइन में 0 तो y की वैल्यू आ गई b। ठीक है, अब आप y की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी a, x इज इक्वल टू a। ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू a और y आपने रखा 0। ये किसका है, स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। किसके पॉइंट्स मिल गए, ये दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो a और 0 पॉइंट आ गया आपका, यही पॉइंट है, और 0 और b आपका यही पॉइंट है। ये आपने एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी। ये आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब आपको क्या करना है,
अब आपको एरिया जो फाइंड करना है, वो एरिया आपको फाइंड करना है इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया। आपस में 2 पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए P एंड दिस वन इज Q, दिस वन इज Q। अब ये स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स को P और Q पॉइंट पे कट कर रही है। P के कोऑर्डिनेट भी आपको मालूम है और Q के कोऑर्डिनेट भी आपको मालूम है। अब आपको चाहिए एरिया शेडेड पोर्शन का। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? सिंपली सबसे पहले आप OP और ये जो एलिप्स है 1/4 ऑफ द एलिप्स, इस एलिप्स का एरिया फाइंड कर लोगे। OPQO इस एलिप्स का एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। उस एलिप्स के एरिया में से आप ट्राइंगल मीन्स POQ, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर लोगे तो आपका इसका एरिया निकल जाएगा। इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर लोगे तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ इस कर्व का एरिया OP। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व पोर्शन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। इसको ले लेते हैं A1, उसको ले लेते हैं A2, इसको ले लेते हैं A1 और इसको ले लेते हैं A2। अब कर्व पोर्शन का एरिया जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व बन रहा है एलिप्स का, उसका आपको एरिया निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है उसको आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मैं पहले निकाल लेता हूँ A1। A1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx लग जाएगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 है, 0 0, इसके कोऑर्डिनेट है A0। तो आपका लिमिट लग जाएगा 0 to A, लिमिट आपका लग गया 0 to A। y आपका क्या जाएगा? y आपका एलिप्स का इस पोर्शन से निकल जाएगा जो हम पहले कर चुके हैं। तो मैं सीधा y की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ। दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to A, y की मैं सीधी वैल्यू रख लेता हूँ, आपकी आ जाएगी y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन A²। दिस वन इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू B² अपॉन A² माइनस x², y इज इक्वल टू प्लस माइनस B/A रूट A² माइनस x²। ये आपकी आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट इसमें रख लेता हूँ। तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, B/A और y की जगह आपका जाएगा B/A A² माइनस x² स्क्वायर रूट, आपकी y की वैल्यू आ गई इंटू dx, ठीक है। ये इसका हम ये पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा, ये आ जाएगा B/A बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to A² माइनस x² इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ये आपका B/A आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सिंपली x1/2x, दिस वन है जैसे कि जैसे आ जाएगा A² माइनस x² प्लस A²/2 1/2 A² साइन इनवर्स x/A, ये आपका आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है।
उसमें आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, लिमिट लगेगी 0 to a। आपने लिमिट लगा दी 0 to a। बिल्कुल क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं b/a। अब सबसे पहले मैं लोअर लिमिट की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इसमें लोअर लिमिट यहाँ लगाओगे x = 0 तो ये भी 0 हो जाएगा और ये कंप्लीट 0 हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। लोअर लिमिट आप यहाँ लगाओगे तो ये क्या जाएगा 1/2 a² साइन इनवर्स 0/a। तो साइन इनवर्स 0/a में साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 भी 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 की वैल्यू होती है, एंगल 0 की वैल्यू होती है साइन इनवर्स 0। अब हम पहले अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट a। जब आप अपर लिमिट a लगाओगे यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a² माइनस a² में ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, अपर लिमिट लगाने पे 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका a² साइन इनवर्स x/a मीन्स a/a, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट आप इसमें लगाओगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस ये आ जाएगा आपका a² साइन इनवर्स 0/a। ये आपने लगा दी लोअर लिमिट, ठीक है। साइन इनवर्स a/a में साइन इनवर्स 1, ये आ जाएगा a से कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स की वैल्यू 1 की वैल्यू होती है π/2। दिस वन आ गया आपका b/a a² π/2 और इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 0। साइन इनवर्स 0/a में साइन इनवर्स 0, दिस वन = 0, ये आ जाएगा आपका 0। तो ये आपका आ जाएगा a से a कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका a/b π/4। ये आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ A1, एरिया ऑफ A1 स्क्वायर यूनिट। A1 = AB π/4 स्क्वायर यूनिट। मीन्स जो भी आपका एलिप्स है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पोर्शन है उस पोर्शन का एरिया आया है π/AB/4, π/AB/4। ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस एरिया A1 को एक तरफ लिख लेता हूँ, एरिया A1 = π/AB/4 या AB π/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये मैं यहाँ इसको रख लेता हूँ, एरिया A1 = AB π/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल POQ, इसका एरिया फाइंड करेंगे और इस कर्व के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO या POQ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा A2, एरिया A2 = इंटीग्रेशन ऑफ y × dx, इंटीग्रेशन ऑफ y × dx। अब इसके लिए आपका y कैसे निकलेगा, इसके लिए आपका y कैसे निकलेगा, A2 इसका एरिया है तो आपको इसको ज़रा चेक करना होगा। इसको चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x/a + y/b = 1, y/b = 1 माइनस x/a, y = b × a माइनस x/a। ये आ गया आपका y = b/a a माइनस a। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हो गया y = अब ये इक्वेशन आपका हो गया y = fx की फॉर्म में, y = fx की फॉर्म में, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब आपका एरिया निकल जाएगा A2 = इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y की जगह आप क्या रखेंगे, b/a a माइनस x × dx। अब इसमें लिमिट कहाँ लगेगी A2 के लिए, A2 आप कहाँ से कहाँ तक चाहिए, A2 आपका स्ट्रेट लाइन का इस पोर्शन से इस पोर्शन का एरिया चाहिए।
तो इसमें एक्स लिमिट क्या होगी, इस पोर्शन के लिए एक्स लिमिट 0 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक लिमिट वही 0 to a लगेगी। तो ये आपकी लिमिट लगी 0 to a। दिस वन इज इक्वल टू बी बाई ए में बाहर ले लेता हूँ और इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ए आ जाएगा ए एक्स माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगाएंगे 0 एंड ए, अपर लिमिट ए लग गई, लोअर लिमिट 0 लग गई। जब आप इसमें लोअर लिमिट लगाओगे ए एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अपर लिमिट हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका बी बाई ए, अपर लिमिट एक्स की जगह आप ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा ए इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, दिस वन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए एंड ए स्क्वायर अपॉन ए से आपका कैंसिल हो गया। तो दिस वन इज इक्वल टू 1/2 ये भी, ये आपका आ जाएगा एरिया A2। दिस वन इज इक्वल टू 1/2 AB स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट ये इसका एरिया आपका आ गया A2। अब हम क्वेश्चन को ट्रायंगल के एरिया से भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये अपना सही आया या नहीं आया है। तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PO Q इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। दिस वन इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या है, इसको आप बेस ले लो तो दिस वन इज इक्वल टू ए इंटू हाइट आपकी क्या है बी, दिस वन इज इक्वल टू बी, ए इंटू बी, तो दिस वन इज इक्वल टू 1/2 AB मीन्स 1/2 AB। तो इस ट्रायंगल का एरिया अपना सही निकला है, ये हमने यहाँ उसको चेक कर लिया है। ठीक है, इस मेथड से भी अपन निकाल सकते हैं लेकिन अपनको इंटीग्रेशन से ही निकालना है, इसलिए अपने ये सब काम किया है क्योंकि अपन इंटीग्रेशन से इसके एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गया कंप्लीट एरिया। इस पोर्शन का कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू A1 माइनस A2। दिस वन इज इक्वल टू A1 आपका क्या है, A1 आपका है AB π/4 और माइनस आपका A2 कितना है, A2 आपका क्या है 1/2 AB, 1/2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 को मैं 2/4 भी लिख सकता हूँ, 2/4 तब आपका एक तो AB कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, ये आपका रह जाएगा पाई माइनस 2, पाई माइनस 2। चेक करना इसको कहीं गलत तो नहीं हुआ है, इसको 2/4। ठीक है, 4 भी बाहर आ गया, यहाँ 2 रह जाएगा, ए बी भी आपका बाहर आ गया। दिस वन इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट, दिस वन इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलरेडी निकल ही चुके हैं, इसलिए हमें इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करनी। अगर इस इक्वेशन में कुछ चेंज देते, इन इक्वेशंस में कुछ चेंज देते तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी होती, तो आपका P और Q ये 2 पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एरिया ऑफ सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन, सर्किल और स्ट्रेट लाइन का एरिया उसमें हम फाइंड करेंगे।